वेलकम टू मेमोरी मनोज। सो आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर, ऐसे योद्धा है कि जिंदगी में पैसा कैसे कमाए, लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप करे और जितनी भी छोटी मोटी चैलेंजेस आता है उससे कैसे लड़ के आप अपनी जिंदगी में योद्धा कैसे बने। तो आज हम सारी बातें जानने वाले हैं। आज हमारे साथ है देवभूषण सर। वेलकम टू मेमोरी मनोज। सो देवभूषण सर, और अब हम देवभूषण सर से जानने वाले हैं कि सर, जब आपने अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट किया तो ना आपके पास पैसे थे, ना आपके पास नेटवर्क था, ना आपके पास लोग थे और ना आपके पास क्वालिफिकेशन था। तो सर, इस इंडस्ट्री में बिना किसी सपोर्ट के आपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको और इस मेमोरी मनोज शो चैनल को, ये आज से यहाँ पर मौका मिला मुझे कुछ अपने बातों को रखने के लिए। और जहाँ आपकी जो सवाल है सर, उस मुद्दे पे मैं आता हूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब हमने जो शुरुआत किया था तो शुरुआत के समय में रियल में मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही स्किल था, ना ही बैकग्राउंड था, ना ही कुछ मेरे पास कुछ रिपोर्ट या प्रूफ था जिसको मैं आज में दिखा पा रहा हूँ, वो कल नहीं था। लेकिन हर एक उम्मीद था मेरे पास सर, एक उम्मीद जो अंदर में था वो बीज अंकुरित हो रहा था। अच्छा, आज वह अंकुरित आज पेड़ बन चुका है। वेरी नाइस। तो ये जर्नी शुरुआत हुआ और जर्नी शुरुआत होते होते स्किल को मैंने अपडेट करते गया। मेरे लाइफ में बहुत सारे गुरुओं का आदान प्रदान हुआ और वहाँ से मैं सीखते गया और हर एक स्टेप को, हर एक कड़ी को अपना, हमने उस मोड़ को अपने लिए एक अस्त्र समझा और वो अस्त्र आज हमारे लिए यो युद्ध में काम आ रहे हैं और उनका जो मेमोरीज है आज मेरे साथ में है और वो हमारे लिए एक लाइफ का माइलस्टोन बनकर के तैयार हो चुका है सर। तो सर, जब स्टार्टिंग किया था तो आपने किस तरह का चैलेंज आ रहा था? बिकॉज हम यूपी बिहार में क्या होता है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो शायद लोग उसको करियर नहीं मानते। तो जब आपने स्टार्ट किया तो किस तरह का चैलेंजेस आना स्टार्ट हुआ? जैसे चैलेंजेस की बात करें तो मेरे पास तो सबसे पहले है कि मेरे पास जो आज के डेट में जो मोबाइल है वो नहीं हुआ कर रहा था। अच्छा, मैं 2000 की बात बता रहा। अच्छा। आज 2026 में जी रहे हैं। तो मेरा स्कूल फाइनल के बाद में जो मेरा फर्स्ट करियर था वो किसी फाइनेंशियल नेटवर्क कंपनी से था और उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा जब फोन नहीं हो रहा था सर, तो मैं अपनी उस मेमोरी याद कर रहा हूँ 25 साल पहले, 26 साल। तो वहाँ पर हमारे पास में एक पेन वर्ड था, एक डायरी वर्ड था और उस समय पेन और डायरी में नोट करके ऐसे यू कॉल मी एट 5 PM ऐसे लिख करके हम लोग किसी के दरवाजे में हम लोग डाल देते थे और वहाँ से मतलब वो मेरा जो मित्र था, वो मेरा लाइफ लाइन था, वो मुझे उस जगह पे आकर मिलता था। लेकिन आज के दिन हमारे पास बहुत सारे साधन हो चुके हैं, जैसे हमारे अवेलेबल एंड्रॉयड सेट है, लैपटॉप है या हमारे में सोशल मीडिया है, बहुत सारे अवेलेबल साधन हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जब उस जर्नी से शुरुआत करके मैं आज इस जगह पे मैं आ सकता हूँ तो आज के दिन सब कुछ अपने पास में है और यहाँ पर जब सब कुछ अपने पास में है तो सब डरने की क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आज के समय में किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो नेटवर्क इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा कौन सा एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को डेवलप करना चाहिए? आज के दिन में सबसे बड़ा जो स्किल है वो आपके अंदर में टॉकिंग स्किल, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका जो पब्लिक पर्सनालिटी जो होती है, पब्लिक फिगर, यानी कि पब्लिक की स्टेज पे, पब्लिक के बीच में जाकर के आप अपने बात को कैसे रखते हैं। ओके, डिपेंड इस चीज का करता है कि आप क्या हैं, ठीक है, बल्कि आप अपने दिल में क्या रखे हुए हैं, क्या लेकर कर चल रहे हैं। पब्लिक हमेशा आपका आवरा को देखती है, आपका जो भीतर का जो बोल्डनेस है, जो आपका थिंकिंग है, जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम दिखता है सर, पब्लिक उसको देखती है। आप जब ड्रीम लेस होते हैं तो पब्लिक आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है।
सबसे बड़ी सर कमी है आज की डेट में हमारे जितने भी यूथ हैं, बेसिकली हमारा जो इंडिया है सर, वो यूथ बेसिक हम है इंडिया की बात कर रहे तो हम, और ऐसे भी हमारे जितने भी सर्कल है वो यूथ में है। तो आज के डेट में यूथ के पास में पेशेंस नहीं है सर। अच्छा। और ड्रीम की बात करो तो सर ड्रीम लेस हो चुके हैं लोग। ड्रीम लेस का मतलब आप समझ रहे हैं सर कि ड्रीम जो होना जो है बहुत जरूरी है सर। ड्रीम आपको जगाता है, ड्रीम आपको उठाता है, ड्रीम आपको मेहनत करने के लिए प्यार करता है, ड्रीम आपको संघर्ष करने के लिए प्यार करता है। यदि आपके पास ड्रीम नहीं है तो सर आप कुछ नहीं है सर। तो सर हम लोग जैसे यूथ के अंदर ड्रीम को कैसे पैदा कर सकते हैं? सही बात है, ड्रीम कैसे पैदा कर सकते हैं? ये सब ड्रीम तो बताने की चीज नहीं है। अब लोगों में ड्रीम होती है, लेकिन लोग चाहते हैं ना कि बिना कुछ किए हमें मिले। ओके, लाइक दे स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। बिल्कुल, मुझे बोलते हुए काफी मुझे क्या बोलूं वर्डलेस में हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी उनके लिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा थिंकिंग है लोगों के अंदर में कि मतलब बिना कुछ किए स्वर्ग में कैसे जाएं। जाने की सभी को इच्छा होती है, बट उसके लिए हमें त्याग की जो भावना है, जो मैं एक दो शब्द में अभी जो मैं बोल रहा हूँ त्याग, यानी कि आप बिना कुछ त्यागे आप कुछ पा नहीं सकते हैं। सपोज दैट फ्री में तो अक्सर ऑक्सीजन भी नहीं होता हमें। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ को, तब पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। तो सर ये हमारे जितने भी यूथ हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि बिना कुछ किए पाने का जो आपका भीतर में जो सोच है उसको त्याग देना चाहिए। सबसे पहला आपका सक्सेस का सबसे बड़ा बाधा रुकावट यही है। आपको जब भी कुछ पाने की मन में इच्छा है तो सबसे पहले त्याग की भावना रखिए, आपको जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देवभूषण सर जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े पेशेंट हैं। और दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग आत्मा से जिंदा होते हैं और एक लोग शरीर से जिंदा होते हैं। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप बाहर से तो जिंदा है लेकिन आत्मा से मरे हुए हैं। तो इसलिए हर किसी को अपना ड्रीम जरूर बनाना चाहिए, और नहीं भी है तो हमारे पास आज देवभूषण सर जैसे मेंटोर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। सर आज मैं और भी यूथ के विषय में देखता हूँ यूथ लोगों को कि थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है सर, वो तुरंत डिप्रेशन में, तुरंत लाइक टेंशन में, तुरंत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो सर आपने अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री में रिजेक्शन को कैसे फेस किया? सर ये तो बहुत लंबी कहानी है। रिजेक्शन तो बहुत मिले हैं, और यहाँ पर इस मैं बोलना चाहूँगा, जब लोगों को रिजेक्शन आती है तो लोग उसको एक शब्द का नाम देते हैं, उसका नाम है प्रॉब्लम। ओके। जब भी किसी से नॉर्मली तो बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सर मेरे को एक प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द को चेंज कर दीजिए आज से। आज इस शो के माध्यम से जो आप लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं मुझे, तो सबसे पहले है कि प्रॉब्लम की जगह में आप चैलेंज बोलिए। ओके, वेरी नाइस। चैलेंज जो है विनर के पास आता है, चैलेंज जो आता है सब वो फाइटर के पास में आता है, चैलेंज जो आता है वो आपका एक लीडर के पास में आता है। ओके, तो चैलेंज जो अब आता है, चुनौतियां जब आती है, यदि हिंदी में बात करें तो चुनौतियां का मुकाबला कौन करता है? एक योद्धा करता है। जैसे आपने शुरू में योद्धा के नाम से शुरुआत किए हैं, तो चैलेंज तो बहुत योद्धा को मिला, जैसे हमारे राणा प्रताप, ठीक है। इसके बाद हमारे चैलेंज मिला हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। चैलेंज जितने भी लीडर का मैं नाम बताऊंगा तो वो सारे लोग को चैलेंज मिला है। चैलेंज हमें भी मिला है, बहुत चैलेंज मिला है सर, और उस चैलेंज को मैंने कवर किया है। और कवर कैसे किया है? तो बस उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब चैलेंज आते हैं, तो इसको ध्यान से नोट करेंगे। बिल्कुल। पहला चैलेंज आता है तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? या तो आंसू बहाइए और अपना बिस्तर को लपेट करके आप सो जाइए। अच्छा। ओके। दूसरा आपका ऑप्शन है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, उस चैलेंज को आप चैलेंज दीजिए, उस चैलेंज को आप चैलेंज दीजिए, अपने को कर बुलंद इतना हद तक दिल से पहले कि खुदा भी अगर बंदे से पूछे कि बोलते वजह क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलते वजह क्या है। तो हर प्रॉब्लम से पहले आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बता दिया। ड्रीम इतना बड़ा है
कि आपका सपना छोटा लगने लगे। ऐसा नहीं, ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम छोटा लगने लगे। जब सपना जब छोटा हो जाता है तब आपका प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आपका सपना बड़ा होता है तो प्रॉब्लम छोटा लगने लगता है। तो इस प्रकार से आपको सपने को बड़ा करना है और आपका जो चैलेंज को छोटा कर देना है। तो यही है कि आप कौन सी लाइन को बड़ा करते हैं, प्रॉब्लम की लाइन को छोटी करना चाहते हैं या अपने सॉल्यूशन की लाइन को बड़ी करना चाहते हैं। तो जैसा कि सर ने बहुत अच्छा कहा कि अपने सॉल्यूशन वाले लाइन को बड़ा कर लीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। सर कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कि कुछ घर पे भी कुछ ऐसे लाइक पर्सनल लाइफ में जैसे क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे लाइक सामाजिक इशू, सोशल इशू या फैमिली में इशू ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसको कैसे हैंडल करें? सर आपने तो मतलब अंतर मन को आपने छू दिया, और बेसिकली इसका जवाब तो सर मेरे पास मैं ओपनली मंच पे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बात बोल सकता हूँ कि ये सारे भी चैलेंज है, सोशल इशू या फिर फैमिली इशू, ये सबको मिला है। भगवान ही इसे अछूता नहीं रहे हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं, और इस चैलेंज से देवभूषण जी को भी मिला है। लेकिन मैं उस चीज को नजरअंदाज करते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट किया, चैलेंज को मैंने चैलेंज को चैलेंज दिया, और फिर मैंने उस चैलेंज को मैं सोचा कि जो आज प्रॉब्लम आता है, फैमिली इशू जो आते हैं घरों में, खास करके हमारे इंडस्ट्री के अंदर में, या फिर कोई भी अच्छे आप काम करने जाएंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएंगे, आपको भी मिलेंगे। बट आपको यह चीज समझना होगा सर कि वो चैलेंज जो आपके लिए है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि काली घटा जब घनघोर जब घेरती है ना आकाश में, तो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। कुछ देर काली घटा छट जाती है, अब बाद साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो सेम प्रॉब्लम भी आपके साथ में वैसे आएगा, कभी चैलेंज फैमिली का आएगा, कभी सोशल का आएगा, कभी आपको कहीं से रुकावट आएगा, लेकिन वो टेम्परेरी है। इस बात को मैं ध्यान में रखा, क्योंकि जब भी मेरे पास आता था ऐसा, और बीच बीच में कभी कभी आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, वो ज्यादा आता है। आप बाहर से जीत जाएंगे, लेकिन अपने घर का समस्या से आपसा नहीं जीतते हैं। उसी समय हमारा जो यूथ है अपना पेशेंस खो देता है। चाहे जितने भी हमारे बीच में, हमारे टीम में, हमारे सिस्टम में महिलाएं हैं, तो निराश का उनका आ जाता है, या फिर पुरुष वर्ग है वो भी उनको निराशा आ जाता है। चाहे जितने भी मतलब एक एजेड मतलब टीम में हमारे पर्सन है उनकी भी बात करूं, या किसी भी फील्ड के बात करूं, तो इनको उसमें ज्यादा चैलेंज आता है कि मैं अकेला। लेकिन आप अकेले नहीं है, आपके लिए पूरा इंडिया आपके साथ है। आप ऐसे सोचते हैं तो जी, बेसिकली जब आप अपना विजन बड़ा रखते हैं, आपका पर्पस बड़ा होता है, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। और आप जब फोकस करते हैं सॉल्यूशन पे, तो ऑटोमेटिक ये छोटे मोटे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। सर आज की डेट में जो यूथ है, आज जो डिजिटल वर्ल्ड में इतने सब बिजी हैं, तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम है कि डिजिटल वर्ल्ड में बिजी रहते हुए वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके, पैसा कमा सके? बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत है वो 2014 के बाद ऐसे बेसिकली हमारा एक नारा आया था डिजिटल इंडिया का, और आज जिससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में जानते हैं लोग। और लोग कहीं ना कहीं सर डिजिटल इंडिया का बात करूं तो सर उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो गलत तरीके से गलत ट्रैक पे हैं। और उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप डिजिटली यदि आप इन्वॉल्व हैं कहीं पर, तो आप कहाँ पे इन्वॉल्व हैं? डिजिटल को आप यूज कर रहे हैं कि डिजिटल आपको यूज कर रहा है? यस, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग नहीं जानते हैं और डिजिटल में इतना डूब जाते हैं, वो इतना गड्ढे में चले जाते हैं, डिजिटल के अंदर चले जाते हैं। क्या बताऊं सर, यहाँ पर तो हमारे खास करके जो मम्मी पापा हैं, जो माता पिता बन चुके हैं, वो अपने थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए अपने बच्चों को डिजिटली हाथ में एक ऐसा मतलब जादू का छड़ी दे देते हैं, जिससे आपका वो बच्चा का एक जो वे है, रास्ता है, वो गलत ट्रैक पर चला जाता है। और वह न जाने कितनी बार ऐसे गलतियां करता है, और उसका भुगतान हमारे माता पिता को मिलता है।
तो हम तो सबसे पहले हर माता पिता जो भी हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे को गलत ट्रैक से आप अवॉइड कीजिए। और मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि हमारे जो डिजिटल आज के डेट में जो भी क्रांतिकारी ऐप्स है उसको मैं वरदान समझता हूँ सर। मेरे लिए तो सर वरदान हो चुका है, क्योंकि मैं उस समय से इस सिस्टम को अपना दिल से मानता हूँ जब कोई डिजिटल था ही नहीं सर। बिल्कुल। जब कोई भी चीज बहुत दिनों बाद मिलती है सर ना, तो उसका बहुत बड़ा योगदान हमारे लाइफ में, उसका वैल्यू हमारे लाइफ में मिल जाता है। लेकिन जब कुछ आसानी से मिल जाती है सर ना, तो उसका वैल्यू सर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के समय में सिर्फ यूथ को ही नहीं, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग लेना, डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और देवभूषण सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, इतिहास, भूगोल, सब कुछ, यहाँ तक इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है। बट मुद्दा ये है कि लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं होती है। तो सर फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है जिंदगी में, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने बोले कि फाइनेंशियल जो पढ़ाई करने के बाद भी अपना खुद का फाइनेंशियल इकोनॉमिक गड़बड़ हो जाता है। हमें जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो कोर्सेस होते हैं, वह एक बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि उसका एक मतलब वह एक फॉर्मेलिटी है पढ़ाई के लिए। लेकिन असली पढ़ाई जो है, मैं बोलना चाहूँगा हर माता पिता से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज माता पिता जो डिसीजन जो लेते हैं अपने सन्स एंड डॉटर्स के लिए, उनका डिसीजन ही उनके करियर का सबसे पहला चाबी होता है। बिल्कुल। तो हर माता पिता को डिसीजन लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे को यदि हम आसानी से कोई चीज दे देते हैं, तो उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा सेक्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों का सपना यहाँ पर माने वो फुलफिल होता है, जो कभी उनके खानदान ने, उनका मतलब पूरा मतलब फैमिली में, मैं बोल सकता हूँ सर, प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि जो चीज नहीं मिलता है वो मिल सकता है। लेकिन इस चीज को अच्छा से गहराई से समझे जाए तो, और इसमें उनको कम से कम किसी भी रेट सेलिंग का इंडस्ट्री में उनको कम से कम 6 से 2 साल के बीच में उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो क्लासेस होते हैं आप लोगों के, जैसे मेमोरी से मोनेटरी का जो क्लास होता है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा सब कि ऐसे भी क्लास उनको लेना चाहिए ताकि उनका मेमोरी शार्प हो, मेमोरी ओपन हो, मेमोरी खुले। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा चीज हो रहा है अभी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कुछ चंद लोग मतलब बॉक्स के भीतर, बॉक्स का मतलब दैट मीन्स लोग मोबाइल के भीतर चले जाते हैं, वो एक बॉक्स टाइप का है। यदि आप बस में भी है, ट्रेन में भी हैं, घर में भी हैं, तो एक बॉक्स के भीतर चले जाते हैं। तो वहां से बाहर निकल जाके आप यहाँ पे आ पाइए और इस सिस्टम से अपने मेमोरी को ओपन कीजिए। और यहाँ का इस सिस्टम से जो मेमोरी ओपन होता है तो पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन लोग पता है कि इसी मतलब यूट्यूब में, इसी रील में, इसी फेसबुक में, इसी चैट में सारा दुनिया इसी में है। तो इकोनॉमिक वहां से खराब होता है। और जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि आप जो भी इनकम करते हैं उसमें से आपका एट 50% आपको सेविंग करना चाहिए, तब आपका इकोनॉमिक आपका मजबूत होगा। आप यदि जो इनकम करते हैं सारे खर्च करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। और आप इकोनॉमिक तभी सुधरेगा जब आप यहाँ पर 50% अपना लाइफ का सेविंग करते हैं। सेविंग आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल का जो समय है वो आपने नहीं जाना है, आपने नहीं देखा है। जिसे कोरोना ने हमें बताया चला गया है। जो लोग कोरोना में अपना सेविंग किए थे, आज वो लोग टीके में, जो लोग कोरोना में सेविंग नहीं किए थे वो लोग कहीं न बिखर गए हैं। और जो लोग कोरोना से नहीं बिखरे हैं, ज्यादा लोग भूखमरी से बिखर गए हैं। लीमस का ऐसा नहीं था सर। तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि सब यूथ जो जितने भी हैं वो शॉर्ट टर्म तुरंत मिलियनर बिलियनर बनना चाहते हैं कि सोशल मीडिया में देख लिया तो बस हमको भी ऐसे ही भौकाल दिखाना। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत आम सवाल है। और सोशल मीडिया में सर जो भी होते हैं वो रियल में 100% सब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फेक है। हाँ, जो फेक स्टोरी बनाते हैं, फेक न्यूज बनाते हैं, फेक रील बनाते हैं, तो वो चीज समझ में आपको भी आता है, वो चीज समझ में हमें भी आता है, सबको आता है समझने। लेकिन कुछ लोगों का आंख के ऊपर पट्टी चली जाती है और उसको देख नहीं पाते हैं।
तो उनका मेमोरी जो है वो काम नहीं करता, बंद हो जाता है। तो मैं तो बोलूंगा कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको मेमोरी को और पेश करके और साफ करके अपने इस सिस्टम के माध्यम से मेमोरी को साफ करके मेमोरी को टाइम दे करके और साफ करके काम करने की जरूरत है। जिस तरह से एक कुल्हाड़ी में एक धार दली लगाना पड़ता है पेड़ काटने के लिए, जब धार मोटा होता है पेड़ काटता नहीं, उसी प्रकार से माइंड भी है हमारा सर। माइंड भी जो हमारा जो है सर, वह आपका इतना थिंकिंग करता है, करोड़ों दिन भर में थिंकिंग हमारे माइंड में आता है सर, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है। तो इस बीच में कभी कभी अपने माइंड को रेस्ट करना चाहिए, माइंड मेमोरी का क्लास करना चाहिए सर। और आज यह माइंड मेमोरी क्लास से देवभूषण जी को आज यहाँ पर लेकर के आया है, क्योंकि हम माइंड से यदि एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहेंगे, यदि हम सेंसिटिव भी एक्टिव रहेंगे। लोगों को सर ऐसा मैं बताता हूँ कि मैं लोगों को जब देखता हूँ तो लोगों को सेंसलेस होकर के घूमते हैं। माइंड है, चल रहे हैं, उनका सेंसलेस, उनका सेंस नहीं है सर, माने माइंड ऑफ सेंस उनका काम नहीं कर रहा है सर। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग यदि कहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, तो वह मतलब दाएं बाएं नहीं देखते हैं, मतलब नशे में रहते हैं इतना। हाँ, मन सेंसलेस हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हैं। यस, अभी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है, क्या मेरा लाइफ के लिए सही है, क्या गलत है, दैट मीन्स उनका माइंड मेमोरी खत्म हो चुका है। अच्छा सर, जैसे अभी के डेट पे पेरेंट्स लोग को मैं देखता हूँ कि सर स्कूल पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मार्क्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। करना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि ट्रेनिंग कब से बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि हमारे ज्यादातर अभी कल्चर में ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब आया नहीं है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ स्कूल के पीछे लगे हैं। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। एक्चुअली क्या है कि हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, हमारे प्राचीन सभ्यता, प्राचीन हमारा जो गुरुकुल का सिस्टम था, बच्चे को शुरू से ही गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वहाँ पर गुरुजी उनको अपना विद्या सिखाते थे, चाहे वो आपका मतलब युद्ध की विद्या हो, चाणक्य नीति हो, युद्ध नीति हो, रणनीति हो, सबको सिखाया जाता था। लेकिन आज के डेट में हम केवल या तो क्लासेस सिखाते हैं, या तो फिर ड्राइंग क्लास सिखाते हैं, या फिर डांसेस क्लास सिखाते हैं, या फिर कुछ अलग कुछ क्लासेस सिखाते हैं। लेकिन बच्चे का ट्रेनिंग का जो सवाल है, तो मैं तो बोलूँगा कि बच्चा जब आपका पोस्ट में आ गया हो तो वहाँ से ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी उसका माइंड सेट होगा, ताकि आगे चल के मतलब उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अलग किसी का जो उनका लाइफ में, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, या फिर अपने लाइफ में जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं आता है। जो अपने लास्ट में सवाल किया था इकोनॉमिक्स का, हम अपने लाइफ में सोशल लाइफ कैसे जिए, सोशल अपने फैमिली लाइफ को कैसे जिए, ये चीज को कहीं ना कहीं कम सिखाया जाता है। तो बेसिकली देवभूषण सर कहना चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी आप ये बीज बच्चों में डाल देंगे उतना ज्यादा उनका डेवलपमेंट होगा, और अगर ये बीज आप नहीं डालेंगे तो पूरी दुनिया आपके बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ बीज डालने के लिए तैयार है। अंत में सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा लर्निंग लेसन यूथ को देना चाहेंगे वो क्या होगा? अपनी लाइफ का मैं अपनी लाइफ का लर्निंग लेसन यही है कि जब मैंने शुरुआत किया था, बस मेरे पास कुछ नहीं था, जहां से मैं शुरुआत किया वहीं से मैं लास्ट भी करूंगा। बस मेरे पास एक चीज उम्मीद था और एक भरोसा शब्द है। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भरोसा देता हूँ आपको। एक शब्द का नाम दे रहा है भरोसा, और उस भरोसा शब्द के अंदर में आपकी पूरे जहां छुपी हुई है। उस माँ का ममता, उस माँ का प्यार, उस माँ का चरणों का धूल, उस भरोसा सब में छुपा हुआ रहता है। जो चीज मैं आपको देना चाहता हूँ, भरोसा आप कर सकते हैं, वो है सिर्फ एक माँ का आशीर्वाद में। तो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में मैसेज यही देना चाहूंगा कि जो हमारे मैंने यूथ हैं, जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं लाइव, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जो गुरु हैं उन पर भरोसा कीजिए। आपके जो इष्ट देव है, जिसको आप मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, उस पर भरोसा कीजिए। और सबसे बड़ा जो भरोसा है आपके भीतर होना चाहिए, जो जज्बा, जो जिद, जो जुनून,
वो बच्चा आपके अंदर सो रहा है, आपका जिद्दी बच्चा आपके भीतर सो रहा है, उस बच्चे को डराइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देवभूषण सर का बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है, बहुत ही ज्यादा लर्निंग था। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने ऊपर विश्वास ना करना, और सबसे बड़ा पुण्य है अपने ऊपर विश्वास करना। अगर ये काम आप करते हैं तो इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट था। सो उसके लिए हम बहुत ही दिल से देवभूषण सर को थैंक यू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।